बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अब चुनाव के तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं किया, लेकिन इससे पहले चुनाव को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की। और इस नई गाइडलाइंस को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें ईवीएम की भी चर्चा है। और इस बार जो अब तक ईवीएम में फोटो आपको नहीं दिखाई दे रही होगी कि किसी भी उम्मीदवार के फोटो नहीं होती थी, उसे लेकर अब बैलेट पेपर में अब उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। और इससे पहले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग की जो नई गाइडलाइंस है उसमें कहा गया है कि फोटो रंगीन होगी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है जिसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे आप ईवीएम कहते हैं, ईवीएम पर बैलेट पर उम्मीदवारों की जो फोटो है वो रंगीन होगी। और पहले ये प्रयोग बिहार में ही किया जा रहा है और इसके बाद ही अन्य बाकी राज्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा। और ये सब हुआ है एसआईआर में बदलाव के बाद। अब उम्मीदवार का चेहरा भी आपको बैलेट पेपर पर दिखने लगेंगे। 3/4 के हिस्से में उसका चेहरा दिखेगा उम्मीदवार का, ताकि उम्मीदवार की पहचान आप आसानी से कर सकें। और इसके अलावा क्रम संख्या को भी अब पहले से ज्यादा बोल्ड किया जाएगा, ताकि आप क्रम संख्या को भी देख सकें। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है। ये नए बदलाव चुनाव प्रक्रिया और भी अधिक लोकतांत्रिक और निष्पक्ष और आसान बनाने के लिए एक नए दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई है। बिहार से शुरू की गई है। इस पूरी मुहिम को देश भर में लागू किया जाना है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि पहले बिहार में इसे प्राथमिकता दी जा रही है और इसके बाद अगर बिहार में सफल रहा तो बाकी राज्यों में भी इसका प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग की ये जो पहल है, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए इसे कहा जा रहा है कि उसको ट्रांसपेरेंसी हम बना रहे हैं और इस वजह से ये पहल हमने उठाया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि यह पहल पिछले 6 महीनों में चुनाव प्रक्रिया को बेहतर करने और वोटर्स की जो सुविधा है उसको बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। 28 उपायों में से एक ये भी हिस्सा है। चुनाव आयोग की जो प्रमुख 5 बातें हैं उसे समझिए। सबसे पहला कि ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की फोटो अब आपको रंगीन दिखाई देगी। और दूसरे नंबर पर है कि बिहार चुनाव में की शुरुआत के बाद से ये नियम बाकी के राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग का ऐसा मानना है कि इससे वोटर्स को सुविधा होगी और इसे एक नया प्रयोग के तौर से देखा जा रहा है। और तीसरा जो बदलाव चुनाव आयोग ने किया है उसमें ये कहा गया है कि चेहरा जो है, उम्मीदवारों के चेहरे को बोल्ड किया जाएगा। 3/4 हिस्से में अब उम्मीदवार के चेहरे दिखेंगे। चौथे पर क्रम संख्या को बोल्ड किया जाएगा। जो आपको पहले छोटे छोटे अक्षरों में दिखा करते थे उसे बोल्ड किया जाना है। और ये भी कहा गया है कि उम्मीदवारों के अलावे एक नोटा का भी ऑप्शन है और इसे भी प्रमुखता से चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस लेटर को भी बड़े अक्षरों में दिखाएंगे ताकि आसानी से उम्मीदवार इसे समझ सकें। चुनाव आयोग संचालन नियम 1961 के नियम के 49 दिशा निर्देश में संशोधन के बदलाव के तहत ये फैसला किया है और इसे ही पूरी गाइडलाइंस में जारी किया है। और इस गाइडलाइंस में सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक आपको फोटो नहीं दिखाई दे रही थी और उसमें फोटो में बैलेट पेपर पर फोटो नहीं दिखते थे आपको, लेकिन अब बैलेट पेपर पर फोटो दिखाई देगी, वो भी कलर में, यानी रंगीन फोटो आपको दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई और एसआईआर में जिस तरह से वोटर लिस्ट से 65 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम काटे गए, उसके बाद विवाद हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो इसमें यह भी कहा गया कि आपको इन 65 लाख उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी करने होंगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने इन सारे उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो अपने सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड किया। और इसके बाद विपक्ष ने आरोप ये लगाया कि वोट चोरी हो रहा है। चुनाव आयोग वोट काटने का काम जानबूझकर कर रही है। और इन सब के बीच में एक और नया प्रयोग चुनाव आयोग ने कर दिया है और वो भी नई गाइडलाइंस के अंतर्गत फोटो को लेकर और अल्फाबेट को लेकर भी जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है इसी की चर्चा हो रही है। और यही जानकारी हमने एक छोटे से आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।